अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरे के ऊपर हमारी बात चल रही है और हम मुख्तसर से वक़्त के अंदर कोई हदीस, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद ये है हमारी इस्लाह हो जाए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लें और जिस तरह इस्लाम हमें ज़िंदगी गुजारने का कहता है, ठीक है ना, जिस तरह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया ज़िंदगी गुजारने का, हम उस तरीके से ज़िंदगी को गुजार लें। ठीक है, तो इस ज़िंदगी के अंदर भी हमारे लिए राहत है, सुकून है, आसानियाँ हैं। ठीक है, और आखिरत में भी यकीनन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो आज की हदीस हम पढ़ेंगे कि सिलसिलातुस सहीहा की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। रास्ते में, चौराहों में, कोनों में, ठीक है, बैठने से बचो। अगर रास्ते में बैठना ज़रूरी है तो फिर रास्ते का उसको हक दो, रास्ते का हक दो। अब रास्ते का हक क्या है? वो ये है, पहला पूछा गया, अल्लाह के रसूल उसका हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाहों को नीची रखना। देखें, तरबियत हो गई हमारी। और आज हमारा आलम क्या है? हमारी निगाहें बुलंद होती हैं, माएँ बहनें बेटियां गुजर रही होती हैं, हम अपनी आंखों से क्या हरकत कर रहे होते हैं, क्या इशारेबाजी कर रहे होते हैं, किस किस नीयत से हम अपनी निगाहों को किस किस तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब रास्ते का हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक तो रास्ते में मत बैठो, अगर बैठना है तो उसका हक दो, और उसका पहला हक यह है कि अपनी निगाहों को नीचा रखना है, और दूसरा कि सलाम का जवाब देना है। अगर आपके करीब से कोई गुजर रहा है, उसने आपको सलाम किया है, तो आप उसको जवाब दें। और तीसरे नंबर के ऊपर जो लोग भटके हैं, रास्ता भूल गए हैं, उनको रास्ते के बारे में आगाह करना, बताना। ठीक है, ये है रास्ते का हक। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा आलम इससे हटकर है। हमारी निगाहें, अल्लाह मुआफ़ करे, सलाम का जवाब हमने क्या देना है? हम अपनी ऐसी मस्तियों में होते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि कोई मुसलमान बुजुर्ग जा रहा है, कोई जवान जा रहा है, किसी ने हमें सलाम भी किया है या नहीं किया, हमें नहीं पता होता। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई बेचारा रास्ता भूल जाता है और वो पूछता है, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ मजाक करते हैं, उसको गलत रास्ते की तरफ हम गाइड कर देते हैं। फिर असल में होना यह है कि हमारे लिए सिर्फ परेशानियां रह जाएंगी, फिर हमारे शिकवे होंगे, बस, और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया कि जिसकी तरबियत, जिसकी इस्लाह कायनात के इमामुल अंबिया ने की थी। हमने तो चलाई अपनी मर्जी। तो जब हम हर काम के अंदर अपनी मर्जी को लेकर चलेंगे तो फिर उसमें हमारे लिए सुकून नहीं होगा, हमारे लिए राहत नहीं होगा, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियां होंगी, टेंशनें होंगी। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम सुकून वाली जिंदगी को गुजारें तो फिर उसके लिए हमें इमामुल अंबिया की पैरवी करनी पड़ेगी। तो ये बज़ाहिर तो सुनने में लगता है कि यार क्या बात है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें। घर से जब आप निकलते हैं तो आप देखते होंगे चौराहों के ऊपर, रस्तों पर नौजवान क्या क्या हरकत करते हैं। उनको किसने बताना है? उनकी तरबियत ही नहीं हुई, किसी ने उनको गाइड ही नहीं किया, समझाया ही नहीं। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जाता है, ठीक है, जो भाई इस पैगाम को सुनते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी कोशिश करें ना, जब वो निकलें और देखें तो नौजवानों को बताएं कि भाई ये गुनाह है बहुत बड़ा, अगर आप बिला वजह जो है ना वो वहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं। ठीक है ना, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाँ, अगर कोई किसी ज़रूरी काम की वजह से आपको खड़ा होना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है, तो फिर इसका ये अदब है, ये रास्ते का हक है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, सलाम का जवाब दो, और जो लोग भटके हुए हैं उनको सही तरीके से रास्ते का बताओ। ठीक है, ये तुम हक अदा करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पर बैठना, ये तुम्हारे लिए अजर और सवाब का सबब बन जाएगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ पर जो तुम्हारा बैठना है, जो तुमने वक़्त यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसके लिए तुम्हारे लिए सिर्फ गुनाह होगा और कुछ नहीं होगा।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।